नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो कृपया करके पूरी वीडियो जरूर से देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न दिया गया है कि इसमें से आपके 4 ऐसे दिए गए हैं कि टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से टाइगर रिजर्व के एक टाइगर रिजर्व के बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसमें दिया गया है, इसे एक आरक्षित वन के रूप में प्रस्तावित किया गया। 1905 में इसे एक आरक्षित वन के रूप में प्रस्तावित किया गया था और 1928 में एक वन्यजीव अभयारण्य और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया था। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के पहले टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। इसके असाधारण संरक्षण मूल्य के लिए इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल प्राकृतिक रूप से के रूप में सम्मानित किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया। यह इंडियन राइनो विजन 2020 का एक हिस्सा है, जिसे 2006 में एक सींग वाले गैंडे को सफलतापूर्वक पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस केवल एक ही विकल्प पर आधारित है। इतने सारे क्वेश्चन कि वह कौन सा वन था जो 1905 में आरक्षित वन में प्रस्तावित किया गया, 1928 में वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद 90 में इसे राष्ट्रीय उद्यान द्वारा नामित किया गया, 1973 में इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के पहले टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, उसके बाद 1985 में इसे क्या किया गया, विश्व स्थल धरोहर के रूप में नामित किया गया। यह इंडिया राइनो विजन का 2020 का हिस्सा भी है। 2006 में एक सींग वाले गैंडे को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजर्व। कौन सा? मानस टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नहीं है, ना नामेरी है, ना औरंग है। आपका कौन सा है? मानस टाइगर रिजर्व। यही आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, स्पाइक मिसाइल के संबंध में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। स्पाइक मिसाइल क्या है? यह एक दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल क्या है? यह एक ऐसी मिसाइल इसे कहते हैं दागो और भूल जाओ और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो ये बिल्कुल गलत है। और आपका तीसरा है, यह नॉन लाइन ऑफ विजन NLOF के मोड में काम करता है, जिससे गनर को ढकी हुई स्थिति में काम करने की सुविधा मिलती है। तो ये भी आपका सही है, यानी पहले और तीसरे 2 ऑप्शन सही हैं। तो उत्तर विकल्प में हमारा जो दिया गया है केवल 2, यही हमारा सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पीले पेट वाली समुद्री सांप के संदर्भ में, यानी पीले पेट वाला जो समुद्री सांप है उसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है हमें। पहला कथन क्या दिया गया है? दिया गया इसमें से, यह एक गैर जहरीली सांप प्रजाति है। जो पीले पेट वाली सांप है, समुद्री सांप क्या है? यह एक गैर जहरीली प्रजाति है जो बंगाल की खाड़ी में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसे सांप की संरक्षण स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी IUCN द्वारा इसे क्या किया गया? संकटग्रस्त रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी आपका गलत ही है, यानी आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका जो उत्तर विकल्प है हमारा विकल्प D दिख रहा है, ना तो 1 ना हो 2, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो एक प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। UPSC के हर कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल के ही भी एग्जामों में ये जरूर पूछा जा सकता है। पहला है, हाल में ही नोरोफिस्क समुद्री बंदरगाह खबरों में है। यह किस समुद्र तट पे स्थित है? यानी
नोरोफिस्क बंदरगाह किस समुद्र तट पे स्थित है? तो आपका पहला दिया गया है यहाँ पे लाल सागर, दूसरा भूमध्य सागर, तीसरा काला सागर और चौथा आपका कैस्पियन सागर। तो किस सागर पे स्थित है? तो हमारा स्थित है काला सागर पर। किस सागर पर? काला सागर पर। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा नोरोफिस्क बंदरगाह कहाँ पे है? ये है काला सागर पर। तो आपका काला सागर सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा? अगला प्रश्न दिया गया है ई संजीवनी। क्या? ई संजीवनी। ई संजीवनी, सॉरी एक सेकंड। ई संजीवनी एप्लीकेशन के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, यह एप्लीकेशन चिकित्सा बीमा और उससे संबंधित लाभों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुविधाजनक मंच बन जाता है। तो ये गलत है आपका पहला। दूसरा है आपका, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग CADAC द्वारा डिजाइन किया गया, विकास, विकसित, तैनात और रखरखाव किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। संजीवनी एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? CDAC द्वारा डिजाइन भी किया, डेवलप भी किया गया है और सारा रखरखाव की जिम्मेदारी इसी की है। तो केवल 2 ही आपका सही है। तो ऑप्शन विकल्प में जो आपका दिया केवल 2, यही सही उत्तर है हमारा। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर 3 विकल्प होता, 1 2 3 विकल्प होता, तो यहाँ पे केवल 2 ना होके केवल 1 ही सही होता, क्योंकि जो इस बार UPSC का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले होता था 1 या 2, 2 या 3, 3 और 4, लेकिन अब ऐसे नहीं है। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3। अब वो 3 और 2 कौन से हैं ये आपको देखना है। अब थोड़ा टफ हो गया है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, भूजल विजन के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। पहला है, भूजन एक स्वचालित मृदा परीक्षण और सलाहकार मंच है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। भूजल विजन किसके द्वारा संचालित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा। दूसरा है ICAR मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और IIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस। तो ये आपका भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। भूविजन किसके द्वारा विकसित किया गया? ICAR और IIRR द्वारा। और तीसरा है, 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तीसरा है, यह किसानों और हितधारकों को उनके मोबाइल उपकरणों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से सीधे, त्वरित और सरल परिणाम प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही है, यानी आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका उत्तर विकल्प यानी आपके तीनों सही हैं। तो आपका उत्तर विकल्प केवल 3, सभी 3 किस में है? ऑप्शन C में सभी 3 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 7वां प्रश्न। क्लाउडेड तेंदुआ यानी जो व्हाइट कलर का तेंदुआ होता है, क्लाउडेड तेंदुआ, उसके संदर्भ में यह त्रिपुरा का राष्ट्रीय पशु है। यानी क्लाउडेड तेंदुआ क्या है? यह त्रिपुरा का राष्ट्रीय पशु है और इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा है, यह घास मैदान, झाड़ियों, उपोष्ण कटिबंधीय और घने उष्णकटिबंधीय जंगलों को पसंद करता है। तो बिल्कुल सही है। जो क्लाउडेड तेंदुआ होता है क्या करता है पसंद? घास का मैदान हो, झाड़ियाँ हो, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जंगल हो, इसको पसंद करता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही है। तो केवल 2 जो विकल्प आपका B दिया गया है यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया क्या गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो हाल का ही है। लैम्पेडूसा द्वीप जो हाल ही खबरों में देखा गया था, वो किस जल निकाय में स्थित है? हाँ, किस जल निकाय में स्थित है? जल निकाय का मतलब जहाँ से जल आता हो, जैसे कि सागर है।
तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है लैम्पेडूसा द्वीप कहाँ पे स्थित है। लैम्पेडूसा द्वीप आपका पहला दिया गया भूमध्य सागर, दूसरा कैरिबियन सागर, तीसरा दक्षिणी चीन सागर और डी आपका कैस्पियन सागर। तो ये स्थित है हमारा भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर यानी जिब्राल्टर जल संधि जहाँ पे है वही है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत नेट परियोजना के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। दिया गया है, यह देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार की एक परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत नेट परियोजना। इससे सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सेवा मिलेगी। और दूसरा है, इसका लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 2 GPF की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना है। तो ये गलत है आपका। तीसरा है, इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला और तीसरा यही 2 ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका जो विकल्प बन रहा है केवल 2, वो बी ऑप्शन बन रहा है आपका, केवल 2 यही सही उत्तर होगा आपका। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ट्रेकोमा रोग के बारे में दिया गया है। ट्रेकोमा रोग क्या है। पहला कथन है, ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिक के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है। आपका ट्रैकोमा क्या है, एक जीवाणु संक्रमण है। किसके कारण होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है, यह रोग मूलतः ठंडी जलवायु के कारण उपोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। तो हम विकल्प में देखेंगे, पहला सही दूसरा गलत। आपका कथन सी जो है इसमें जो दिया गया है कि एक सही है लेकिन 2 गलत है, यही सही उत्तर होगा आपका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और हमसे जुड़े रहिए। UPSC और किसी भी स्टेट PCS या SSC या उससे जुड़े कोई भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो डेली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। नमस्कार।